हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमारे पास फाइनाइट डिफरेंसेस होते क्या हैं। तो फाइनाइट डिफरेंस डील करते हैं विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। कैसा फंक्शन? उस फंक्शन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है y, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y की जो वैल्यूज़ हैं किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट और एंट्री। हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। किसका फंक्शन है ये? y हमारा x का फंक्शन है। ठीक है, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ओके, और जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी यानी y आएगा जो हमारे पास, उसे हम एंट्री कहते हैं। ऑलराइट, और एज एन एग्जांपल हम लेंगे, जब हमारे पास y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया होता है x का, तो y की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती हैं किस किस पॉइंट पे? x इक्वल्स टू a प्लस एच, a प्लस 2h अप टू सो ऑन क्या होंगी? y a प्लस एच और y a प्लस 2h अप टू सो ऑन। ठीक है, और इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आर्ग्यूमेंट और एंट्रीज क्या होगा? जो x की वैल्यूज़ है a प्लस एच, a प्लस 2h अप टू सो ऑन, ये हमारी आर्ग्यूमेंट्स होंगी। और जो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएंगी y a प्लस एच, y a प्लस 2h अप टू सो ऑन, ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी। ओके, नेक्स्ट इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या होता है कि a और a प्लस एच का जो हमारे पास डिफरेंस आएगा उसको हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कहते हैं। और साथ ही में जो ये डिफरेंस होता है किसके बीच में होता है? कंसेक्यूटिव वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट x। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें a और a प्लस एच दी हुई है, इसका डिफरेंस कितना आएगा? h आएगा। इसी तरह से इन आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस कितना आएगा? h आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस में हमारे पास हम फिर से एक फंक्शन लेंगे y, और y किसका फंक्शन होगा? x का। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम डिनोट करेंगे डेल्टा एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो h है हमारा, इसे क्या बोलेंगे हम? ये हमारा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। ओके, और जो ये डेल्टा ऑपरेटर है ये क्या शो कर रहा है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस। अब बैकवर्ड डिफरेंस में फॉरवर्ड डिफरेंस की तरह ही हम y एक फंक्शन लेंगे x का, और साथ ही में बैकवर्ड डिफरेंस f ऑफ x का डिनोट करेंगे डेल। ये हमारे पास जो है ना रिवर्स है डेल्टा का। ओके, फॉरवर्ड में हम सिंपल डेल्टा यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इसमें, लेकिन जो बैकवर्ड आता है तब आपको रिवर्स डेल्टा यूज़ करना है, और लेकिन इसे हम बुलाएंगे क्या? डेल्टा ही बोलेंगे इसे। नाउ अब ये ऑपरेटर हमारा एफ ऑफ एक्स पे लगेगा तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ओके, और एच आपको पिछले में भी बताया था कि एच क्या है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। और इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर ई से डिनोट होता है, और ये ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स पर लगता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं ई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और जो हमारे पास इन्वर्स ऑपरेटर है, इसी का ही इन्वर्स जो ऑपरेटर होता है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? ई इन्वर्स एफ ऑफ एक्स माइनस एच। मतलब
नॉर्मल जब हम शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो एडिशन आता है, जब हम इसका इन्वर्स करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन यूज़ होती है। नेक्स्ट, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये भी ऑपरेटर जब फंक्शन ऑफ एक्स पे लगेगा तो कैसे डिफाइन होता है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर टू। ओके, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, आगे सम करते हुए हम इन्हें यूज़ करेंगे जैसे जैसे हमें सम पे रिक्वायरमेंट्स होंगी। एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर म्यू से डिनोट किया जाता है। जब ये एफ ऑफ एक्स पे लगता है तो हमें ऐसे डिफाइन होता है ये। ठीक है, यानी म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ सारे का हाफ किसका, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू का। ठीक है, छोटे छोटे आपको याद रखनी है डेफिनेशंस, ये बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, अब हम जनरलाइजेशन पढ़ते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस की। ठीक है, पहले तो जैसे कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस वो आर्ग्यूमेंट और एंट्री के एग्जांपल में देखा था। हमने वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस टू एच अप टू सो ऑन वाई ए प्लस एन एच एंट्रीज़ ले लेनी है किस फंक्शन की, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स है हमारे पास ए प्लस एच, ए प्लस टू एच अप टू सो ऑन ए प्लस एन एच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू वाई ए। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए। ओके, नेक्स्ट, तो हमारे पास जो डिफरेंसेस आएंगे उन्हें कैसे नोट करेंगे, वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच, ऐसे ही सो ऑन वाई ए प्लस थ्री एच माइनस वाई ए प्लस टू एच अप टू सो ऑन वाई ए प्लस एन एच माइनस वाई ए प्लस एन माइनस वन एच। ये हमारी एन एच टर्म के लिए था, एन एच डिफरेंस। ना नेक्स्ट, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। किसके, इस फंक्शन के। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम, इन सबको हम कैसे, इन डिफरेंसेस को कैसे डिनोट किया जाए, इनको ऐसे डिनोट करते हैं इन सभी के आगे डेल्टा लगा के। ठीक है, अब कैसे होगा, ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, डेल्टा वाई ए इक्वल्स टू क्या होता है, वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म वाई ए प्लस एच इक्वल्स टू वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच, और नेक्स्ट वाई डेल्टा वाई ए प्लस टू एच इक्वल्स टू वाई ए प्लस थ्री एच माइनस वाई ए प्लस टू एच अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक हमारे पास इतने डिफरेंसेस आ जाएंगे, और इस सभी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ओके, अब आगे क्या, आगे इन सभी का जो डिफरेंस होगा ना, मतलब ये इसे हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ऑलराइट, जैसे कि डेल्टा टू वाई ऑफ ए इक्वल्स टू डेल्टा वाई ए प्लस एच माइनस डेल्टा वाई ए। ठीक है, ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हम बता रहे हैं। ठीक है, किनका, इन आर्ग्यूमेंट्स का, इनका। ओके, और अब ये जो है ये दो बार ऑपरेट हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पे एक बार ऑपरेट हुआ था, अब ये दूसरी बार ऑपरेट हो गया। इसी तरह से डेल्टा टू वाई ए प्लस एच इक्वल्स टू डेल्टा वाई ए प्लस टू एच माइनस डेल्टा वाई ए प्लस एच भी सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। ठीक है, अप टू सो ऑन हमारे पास इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे पास nth फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा, जिसकी जनरल
इक्वेशन हमारे पास ऐसी होती है, डेल्टा एन वाई एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एन माइनस वन वाई एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एन माइनस वन वाई एक्स। ठीक है, और इसमें जो वाई ऑफ ए होता है ये हमारी सॉरी स्टूडेंट्स, फोकस थोड़ा उधर हो गया था। तो नेक्स्ट हम जब ये कर लेते हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास आगे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा एंड सो ऑन। और हाँ, फिर आगे हम nth वाला करेंगे। तो nth हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एन वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एन माइनस वन वाई एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एन माइनस वन वाई एक्स। ठीक है, इसमें जो हमारे पास वाई ऑफ ए होता है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने सबसे पहली एंट्री जो ली थी, दिस वन, इसको हम लीडिंग टर्म बोलते हैं। ओके, और साथ ही में जो डिफरेंसेस हैं, डेल्टा वाई ए, डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा टू वाई ए टू सो ऑन डेल्टा एन वाई ए, इन्हें लीडिंग डिफरेंसेस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंसेस हमें लीडिंग टर्म से मिले हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कुछ एंट्रीज होंगी, उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगी। ठीक है, और उससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स निकालेंगे। ओके, तो पहले तो टेबल बना लो। ठीक है, टेबल में एक साइड हमने आर्ग्यूमेंट्स लिख लेनी है, यानी एक्स की वैल्यू लिख लेनी है एन, और दूसरी साइड हमने एंट्री लिख लेनी है, वाई की वैल्यूज लिख लेनी है। ठीक है, अब हमने जैसे फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस अप टू एन डिफरेंस तक पढ़ा है, वही डिफरेंसेस हमने कैलकुलेट करने हैं। कब तक करने हैं, जब तक हमारे लास्ट डिफरेंस की वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं हो जाती। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी एंट्रीज़ में वैल्यू है, ये वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट होके यहाँ लिखेंगे। जो वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, उसे हम यहाँ लिखेंगे, और ये वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट होके यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से ये वाली इसमें से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे। ओके, और ये वाली इसमें से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे। ओके, उसके बाद जब हमारे पास फर्स्ट डिफरेंसेस आ जाएंगे, अब हम इनकी भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर हमारे पास ये टर्म्स कांस्टेंट ना आई तो करेंगे। ठीक है, आगे इसे इसमें से डिफरेंस, इसका इसमें से डिफरेंस करेंगे, ये आ जाएगा। इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू आएगी। इसे इसमें से करेंगे, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, वैल्यूज़ ये हैं, कहीं ये मत समझना। ओके, अब इसी तरह से थर्ड डिफरेंस भी होगा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। डायगोनल क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि डायगोनली हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अब हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें आर्ग्यूमेंट्स दी हैं, एंट्रीज दी है। ठीक है, पहले हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स, फिर वाई की वैल्यू। वाई क्या है, फंक्शन है एक्स का। तो पहले तो हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स लिख लेंगे, उसके बाद हम अपने एंट्रीज लिख लेंगे। अब देखो क्या करना है, ये क्या है, ये हमारा y0 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, y3 एंड दिस इज़ y4। अब इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब y1 क्या है, y1 माइनस y0। अब देखो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, ये वाली है ना, और अगर हम
इसे इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह से आगे हम डिफरेंसेस करते जाएंगे। ये वाला क्या डिफरेंस है, y2 माइनस y2, ठीक है। तो आगे हम जब आगे से फर्दर करते जाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यूज़ तो डिफरेंट हैं, इसे हमने तब तक कैलकुलेट करना है जब तक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती है एक, ठीक है। नेक्स्ट इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसे इसमें से करेंगे ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसे इसमें से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से अब देखो यहाँ आगे जब आप थर्ड डिफरेंस से आगे फोर्थ डिफरेंस पे जाओगे तो आपके पास एक ही वैल्यू रह जाएगी। तो हमारे इसमें जो वैल्यू आएगी, अब इसमें नेक्स्ट लीडिंग टर्म हमने देखा था। लीडिंग टर्म क्या होती है, एक्स की फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, यानी ये, ओके। तो हमारी लीडिंग टर्म क्या है, y ऑफ a इक्वल्स टू 2.871, ठीक है। और आगे लीडिंग डिफरेंसेस क्या है, डेल्टा y 45 इक्वल्स टू माइनस 0.467, जो कि ये वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यू, ये सब हमारी जो फर्स्ट वैल्यूज़ आएंगी आर्ग्यूमेंट x जब हमारा 45 था तो उन्हें लीडिंग डिफरेंसेस कहेंगे, ओके। ये हमारा लीडिंग डिफरेंसेस हैं जो फर्स्ट वैल्यू होगी हर फॉरवर्ड डिफरेंस की, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं। अब इसमें क्या है, पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। y इक्वल्स टू, और एक हमें y की वैल्यू दी हुई है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x, टेकिंग आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू दी हुई है हमें, और हमें दिखाना है, हमें शो करना है कि जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस ज़ीरो होंगे, ठीक है। वही जो कैलकुलेशन हमने यहाँ की है वही कैलकुलेशन हमें यहाँ करनी है, ठीक है। और ये बहुत इजी सम है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा ना तो हम लाइव क्लास में बता देंगे, फिर उस दिन आप डाउट पूछ लेना। अब पहले तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी एंट्रीज़ बनाएंगे। एंट्रीज़ कैसे बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पुट करके। तो पहले हमारे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 1। अब 1 की वैल्यू हम y में पुट कर दें, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से 2 की पुट करेंगे 28 आ जाएगा, 3 की पुट करेंगे 98 आ जाएगा, अप टू 7 तक हम पुट करेंगे। साथ ही में अगर अपने ध्यान दो, इसमें ही लिखा है कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 8 होगी, मतलब हमें y की वैल्यू नहीं पता है तो हम कुछ भी मान लेंगे, a मान लेंगे इसकी वैल्यू। नेक्स्ट फर्स्ट डिफरेंस हमारा, हम इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ गया, इसे इसमें से करेंगे 70 आ गया, इसे इसमें से करेंगे 180 आ गया, ठीक है। ऐसे ही फर्दर डिफरेंसेस करते जाएंगे और ये वाला भी ऐसे ही होगा, इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी a माइनस 2438 करेंगे, ओके। अब सेकंड डिफरेंस है, जो सेकंड डिफरेंस पे भी ऐसे ही करेंगे, इसे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आएगा, अप टू 1, ऐसे ही आगे हम करते जाएंगे। और देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने इस टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट तो इसे इसमें से करना है, लेकिन लिखना कैसे, 70 माइनस 20। इसी तरह से ये कैसे होगी, a माइनस 2438 माइनस 110, तो ऐड हो जाएगी, ऐड की वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरह से थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस। और अब आप देखोगे कि जो फोर्थ डिफरेंस हमसे क्या मांगा हुआ था कि कांस्टेंट आना चाहिए, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी। आप ये कैलकुलेट ज़रूर करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और साथ ही में आपको समझ भी आ जाएगा, आप खुद करने से आता है बच्चे, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस है जो
अब देखो ये तो हमें पता ही है कि अगर 24 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो ही वैल्यू आएगी, इसे भी इससे करेंगे ज़ीरो ही आएगी, और इसे जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। आ गया कांस्टेंट, एक कॉलम कांस्टेंट आ गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू को हम ज़ीरो से इक्वेट करा देंगे, जैसे इसमें किया हुआ है। ठीक है, अब फिफ्थ ऑर्डर जो है हमारा, फिफ्थ डिफरेंस ज़ीरो आ गया, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए। तो यानी ये भी ज़ीरो होगा। ओके, दिस वन शुड बी ज़ीरो, तो इसे ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, ए की वैल्यू आ गई, तो वाई की वैल्यू हमारी आ गई एज एक्स इक्वल्स टू 8 पर क्या आई, वाई इक्वल्स टू 4138। ठीक है, तो बैकवर्ड डिफरेंस हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।